बात होती है ना कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो भारत के मुसलमान जो थे, मुसलमानों की ज्यादातर आबादी उलाला उलाला करने लगी, लुंगी डांस कर रही थी कि जो है इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल को ये कर देंगे, उम्मा के नाम पर पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा, टर्की अटैक करेगा, सऊदी करेगा, ये तमाम तरीके की चीजें चल रही थी। जबकि सच तो ये है, कड़ी निंदा के अलावा एक भी इस्लामिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा नहीं है कि अरब कंट्रीज उसके कंट्रोल में रहें, और लगभग सारे देश उसके कंट्रोल में हैं। इराक को अमेरिका तबाह कर चुका है, आप सीरिया हो, लीबिया हो, लेबनान हो, आप किसी भी इस्लामिक 57 देशों की बात होती है, 2-4 अगर आप उन देशों को छोड़ दो, लगभग सारे देशों में तबाही मची हुई है। ये इस्लामिक कंट्रीज की हालत है, वास्तविकता है कि जहां बोला जाता है कि तेल के कुएं हैं, बहुत रिच कल्चर है, सच तो ये है कि 57 इस्लामिक देशों में 50 इस्लामिक देश ऐसे होंगे जहां मारकाट होती है, जहां धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जहां धर्म के नाम पर ईसाइयों को मारा जाता है, यहूदियों को मारा जाता है, किसी को मारा जाता है, और अगर कोई ना हो तो आपस में सिया सुन्नी लड़ करके मर जाते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इजराइल और ईरान के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था उसमें अमेरिका की एंट्री को लेकर के लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं, लेकिन ये सुर्खियां इस विषय पर बनी हुई कि पाकिस्तान वहीं जब फिलिस्तीन पर वार होता था तो वो कहता था कि मजलूमों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, वो जगह जगह जाकर दुहाई दे रहा था और वो ये बनना चाह रहा था कि मैं इस्लामिक देशों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन आखिर में जो उसने एयरबेस अमेरिका को दिया और अमेरिका ने ईरान पर आज रात में जो हमला किया, वो एक अलग बातचीत बन चुकी है इसमें पूरे मार्केट में। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभय प्रताप जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके नजरिए से कैसे देखते हैं, कैसे आप देखते हैं इस विषय को। देखिए, इजराइल और अमेरिका का अलायंस है। अमेरिका में चाहे रिपब्लिकन गवर्नमेंट रहे, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इजराइल चाहे वह हमास से लड़े, चाहे वह हिजबुल्लाह से लड़े, चाहे वह हूतियों से लड़े, या फिर वह ऑफिशियल जो है अरब कंट्रीज जो जिसको इजराइल अपने लिए खतरा मानता है उनसे लड़े, अमेरिका का समर्थन इजराइल को हमेशा रहा है। शक्ति की आप बात करते हैं कि किसकी सेना कितनी स्ट्रांग है, क्या है, दरअसल सीधी सीधी बात है, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा एकमात्र कारण है वो एकमात्र कारण यही है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिए तो ईरान वो परमाणु बम इजराइल पर दाग देगा और इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इजराइल की यह नियत है कि अगर इजराइल को इस संसार में अपने वजूद को बनाए रखना है, अगर इजराइल को इजराइल बने रहना है, अगर यहूदियों को अपने लिए कोई देश बनाए रखना है, तो आप ये मान करके चलिए, आप ये मान करके चलिए कि किसी भी हाल में उसे लड़ना पड़ेगा। इजराइल जब तक लड़ता रहेगा तब तक इजराइल का वजूद बना रहेगा। और जिस दिन इजराइल के अंदर इस तरीके की चीज़ घुस गई कि हम सेक्युलरिज्म को मानेंगे, हम भी यहूदी मुस्लिम भाईचारे को मानेंगे, ये तमाम तरीके की चीज़ें जिस दिन वहाँ पर ये क्रिएट हो गई, आप ये मान करके चलिएगा उसी दिन इजराइल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये इजराइल ये मान करके चलता है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाना चाहता है तो वो इसलिए बनाना चाहता है ताकि वह किसी भी तरीके से इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करे, और इजराइल ये होने नहीं देगा। और अमेरिका की अगर आप बात करो तो लंबे समय से इसी कारण से अमेरिका का जो है टसन रहा है। मिडिल ईस्ट की जो बात है, वहाँ खनिजों का भंडार है, तेलों का भंडार है, तो अमेरिका चाहता है कि अरब कंट्रीज उसके कंट्रोल में रहें, और लगभग सारे देश उसके कंट्रोल में हैं। इराक को अमेरिका तबाह कर चुका है, आप सीरिया हो, लीबिया हो, लेबनान हो, आप किसी भी इस्लामिक 57 देशों की बात होती है, 2-4 अगर आप उन देशों को छोड़ दो, लगभग सारे देशों में तबाही मची हुई है। ये इस्लामिक कंट्रीज की हालत है, वास्तविकता है कि जहां बोला जाता है कि तेल के कुएं हैं, बहुत रिच कल्चर है, सच तो ये है कि 57 इस्लामिक देशों में 50 इस्लामिक देश ऐसे होंगे जहां मारकाट होती है, जहां धर्म के नाम पर लोगों को मारा जाता है, जहां धर्म के नाम पर ईसाइयों को मारा जाता है, यहूदियों को मारा जाता है, किसी को मारा जाता है, और अगर कोई ना हो तो आपस में सिया सुन्नी लड़ करके मर जाते हैं। अमेरिका की जो आपने बात की कि अमेरिका ने एंट्री क्यों की, यही तो विषय है कि लड़ाई वहां हो रही थी, आप अभी शांति की बात कर रहे थे, शांति बहाल की बात कर रहे थे। अमेरिका, देखो अमेरिका, अगर आप इसको थोड़ा सा ना भारत के परफेक्ट में देखोगे ना, अमेरिका ने जो है ऑपरेशन किया है, अमेरिका ने ईरान पर जो है स्ट्राइक की है, वो सीधे सीधे भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी है, कॉपी कर रही। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ भी किया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी किया है। हमारे ऊपर पहलगाम अटैक किया, हमने उसमें टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद हमने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब जिस तरीके से हमने अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, और हमने टारगेट करके 9 इस्लामिक आतंकी कैंपों को नष्ट किया, 100 से ज़्यादा इस्लामिक आतंकियों को मार दिया, तमाम तरीके की चीज़ें वहाँ पर खंडित कर दी। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने रिटेलिएट करते हुए 11 एयरबेस को तबाह कर दिया।
जब ये ईरान और इजराइल युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल ने कहा था कि हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने जा रहे हैं, हमें ईरान की जनता से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहती रही कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप को भी ये पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वह जितना बड़ा खतरा इजराइल के लिए बनेगा उससे ज़्यादा बड़ा खतरा वो अमेरिका के लिए बन जाएगा। और अमेरिका जो मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में करके चलता है, उस मिडिल ईस्ट से अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। तो ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला जितना इजराइल के लिए ज़रूरी था उतना ही अमेरिका के लिए भी ज़रूरी था। अब सवाल ये भी है कि अमेरिका ने ये कैसे किया। हमने अपने टारगेट बनाए थे पाकिस्तान में, बिल्कुल वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट बनाए। 3 उसके न्यूक्लियर साइट्स थे, नतांज, इस्फाहान और फोर्डो। फोर्डो वो जगह है जो पहाड़ों के बीच में सबसे खतरनाक जगह है ईरान में, यही है फोर्डो, जहाँ पर वह यूरेनियम का संवर्धन करता है। बहुत ज़्यादा जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जिस यूरेनियम संवर्धन की आवश्यकता होती है यूरेनियम की, वो जो फोर्डो प्लांट में वो बनाता है, और वह ज़मीन में काफ़ी नीचे है। और वहीं पर अमेरिका ने B2 जो है बंकर बस्टर बम B2 से वहाँ पर गिराए और उसको तबाह किया। जो नतांज जगह है, नतांज में भी वह यूरेनियम का संवर्धन करता है। और जो इस्फाहान है, इस्फाहान में ईरान ने उस यूरेनियम को जमा करके, इतना यूरेनियम जमा करके रख लिया है कि वह 30 से 50 परमाणु बम बना सकता है। तो इन्होंने ये चीज़ें टारगेट की और वहाँ पर अटैक किया। लेकिन ईरान तो कह रहा है कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं, वो कह रहा है फूफा बनने पे मतलब क्या था। भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने उनके 11 एयरबेस उड़ाए, हमने उनके 9 आतंकी अड्डे उड़ाए। पाकिस्तान क्या बोलता है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगले ही दिन वहाँ पर जनाजे निकाले जाते हैं, आतंकियों के जनाजे निकल रहे होते हैं। पाकिस्तान के सेना जो मर चुकी है, जो उनके सैनिक मारे गए, उनके जनाजे निकल रहे होते हैं, वो उनके जनाजे भी निकालता है और बोलता है भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दरअसल इस्लामिक कंट्रियों का यही है। ये लगता है देखने में कि ये बहुत अधिक ताकतवर हैं, सच्चाई तो ये है कि 57 इस्लामिक देशों में एकमात्र इस्लामिक देश पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास परमाणु बम है। अदरवाइज 56 के 56 परमाणु जो इस्लामिक मुल्क, जिसमें आप UAE को छोड़ दो, आप कतर को छोड़ दो, आप कुवैत को छोड़ दो और सऊदी अरब को छोड़ दो, टर्की अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका के एयरबेस वहां बने हुए हैं, इन देशों को छोड़ दो तो सारे देश तो भुखमरी की कगार पर बैठे हुए हैं। तो जब इनको कोई मारता है तो ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बाद में क्या बोल देते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा जी, हम तो एकदम सही हैं। अब ईरान ये चीज़ कैसे स्वीकार कर लेगा? इस्लामिक देशों में अभी तो इस चीज़ की लड़ाई चल रही है ना। ईरान भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि यार इस्लामिक कंट्रीज में अकेला पाकिस्तान क्यों है जिसके पास परमाणु बम हो। ईरान एक बहुत बड़ी सभ्यता रही है। ईरान का जो इतिहास है वह भारत से रहा है। पहले वो भारत का ही हिस्सा था ईरान, उसके बाद वह पर्सिया बना और आज वह इस्लामिक कंट्री है। तो ईरान का जो कल्चर है वो बहुत रिच कल्चर है। तो ईरान भी ये मान के चलता है कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं। और ईरान और पाकिस्तान, शिया और सुन्नी, जो आपने बोला कि पहले पाकिस्तान ऐसा ऐसा बोल रहा था, अब पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। भाई सीधी बात है, पाकिस्तान एक कंगाल देश है, पाकिस्तान कटोरा लेके चल रहा है। जो ये उम्मा की बात होती है ना कि जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो भारत के मुसलमान जो थे, मुसलमानों की ज़्यादातर आबादी उलाला उलाला करने लगी, लुंगी डांस कर रही थी कि जो है इजराइल को तबाह कर देंगे, इजराइल को ये कर देंगे, उम्मा के नाम पर पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ देगा, टर्की अटैक करेगा, सऊदी करेगा, ये तमाम तरीके की चीज़ें चल रही थी। जबकि सच तो ये है, कड़ी निंदा के अलावा एक भी इस्लामिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही था कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं, इस्लामिक देश है, जिहादी देश है, ये जिहाद के नाम पर इजराइल में कोई गड़बड़ी ना मचा दे। तो ट्रंप ने सबसे पहले मौलाना मुनीर को रोटी डाली, निमंत्रण दे दिया। कह रहे दिया ही नहीं, निमंत्रण जो उसकी सेना की परेड थी उसके लिए निमंत्रण नहीं था, ट्रंप ने मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि ट्रंप अपना प्लान तय कर चुके थे कि हम ईरान की परमाणु साइट्स को अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो थोड़ा बहुत सैन्य मामले में शक्तिशाली हो, क्योंकि उसके पास अमेरिका के ही परमाणु बम रखे हुए हैं। वो अपने आप नहीं बना सका है पाकिस्तान। अमेरिका जो पूरी दुनिया को ना घुमाता फिरता है ना, इसका भी देश, इसका भी देश, इसे कर जा, उसे कर जा, इसे हथियार, उसकी इकोनॉमी हथियार से ही चलती है। तो भारत को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जब अटल जी ने परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार पाकिस्तान को देकर वहाँ पर ये सारी चीज़ें करी थी। तो इसीलिए अमेरिका ने मौलाना मुनीर को बुलाया। मौलाना मुनीर को 1 प्लेट चिकन दिया, 1 प्लेट राइस दिया, उसको एक कोई फ्लैट वगैरह या कोई एक विला वगैरह न्यूयॉर्क वगैरह में कहीं दिला दिया होगा। अब बोल दिया कि भाई तेरा उम्मा गया तेल लेने, तू बैठेगा चुपचाप, मैं ईरान को फोड़ने जा रहा हूँ, मैं उसके परमाणु साइट्स को अटैक करने जा रहा हूँ, मैं वो करूँगा। उससे पहले तू मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर, मेरा साथ दे और चुपचाप बैठ जा। भाई भाई कहाँ गया फिर? भाई भाई है ही नहीं, भाई है ही नहीं।
इस्लाम क्या है? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक कैंपेन है, सत्ता हासिल करने का कैंपेन। बस अब वो सत्ता और पूरी दुनिया में सरिया राज लाने का कैंपेन, और उसके लिए चाहे प्यार से मान जाओ, चाहे आप लड़ाई करके मान जाओ। अगर मान लो भाई भाई है तो पाकिस्तान सुन्नी देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है, और ईरान जो है शिया देश है। तो अगर इस्लामिक खिलाफत अगर आ जाए, जिसे गुलाम मुस्तफ़ा की जो ये इस्लामिक लोग बात करते हैं, अगर गुलाम मुस्तफ़ा का राज आता है तो वो बादशाह कौन होगा? शिया होगा या सुन्नी होगा? मतलब इस्लाम अभी तक मान दोनों रहे हैं, हाँ। लेकिन अब आ गई पर व्यक्तिगत बात, तो उसमें डाइवर्जन का मामला है। बिल्कुल सीधी बात है। तो जो उम्मा है ना, वो उम्मा सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग के लिए ठीक है। भाई सीरिया में कौन लड़ रहा है? आपस में लड़ रहे हैं ना। लीबिया में कौन लड़ रहा है? आपस में लड़ रहे हैं ना। वहां भी लड़ाई इसी चीज की है। खलीफा कौन? मैं शिया हूं, तुम सुन्नी हो, तुम बोलोगे मेरा खलीफा बनेगा, मैं बोलूंगा मेरा खलीफा बनेगा, मारकाट हो गई। तो ये दर्द भारत से कैसे उभर के आ रहा है? भारत के लोग क्यों? भारत देखिए क्या है ना, आपने भारत में भी देखा होगा, ये पीएफआई जैसे संगठन हो गए या ये जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन हो गए, ये भी वही कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ये भी उस चीज पे काम कर रहे हैं। मौलवी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, मजलूमों के साथ ये हुआ है। भाई मजलूम कौन? आपने शौर्य मूवी देखी थी ना, शौर्य मूवी देखी थी, ब्रिगेडियर प्रताप क्या बोलते हैं कि बच्चे नहीं है, टाइम बम है। तो ये जितने भी भारत के तथाकथित सो कॉल्ड मुस्लिम जो उम्मा के नाम पर ईरान के लिए जो करोड़ क्रंदन कर रहे हैं, जो इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के लिए करोड़ क्रंदन कर रहे हैं गाजा के नाम पर, आप ये मान करके चलिएगा ये लोग भारत में रहने वाले टाइम बम ही हैं। आपने देखा कि अभी इजराइल ने ईरान के एक टीवी चैनल पर अटैक किया था। उस टीवी चैनल में भारत के लखनऊ का एक पत्रकार रवीश जैदी काम करता है। उस रवीश जैदी के अब्बू लखनऊ में रहते हैं। टीवी चैनल वाले उसके पास गए और उससे बोला कि वहां पर अटैक हुआ है, क्या आप अपने बेटे को वापस बुलाएंगे? उसने क्या बोला कि मैं शिया हूं, ईरान शिया देश है, मेरा बेटा शिया देश ईरान के लिए शहीद हो जाए तो उसको जन्नत मिलेगी, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा वापस लौट करके आए। बस एक सवाल और आ गया कि जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं उनकी धर्मपत्नी, आपने भी देखा होगा और डिजिटल पे ये चल रहा है कि वहां जाके शहीद हो जाते। अभी तक तो चिल्ली ये चल रही थी कि लेके आओ सही आराम से। मैं भाई इसीलिए तो बोल रहा हूं ना, मैंने जो टाइम बॉम्ब शब्द का प्रयोग किया कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत सरकार इनको सुरक्षित लेकर के आ रही है। जो इन युद्धग्रस्त देशों में जो ये लोग वहां पे रह रहे थे, ईरान में, वहां से भारत इनको लेकर के आया। निदा खान एक महिला लौट करके आई, उसका हस्बैंड ये चीज बोला है कि मेरी पत्नी अगर वहीं शहीद हो जाती तो ज्यादा बेटर था, वो जिंदा कैसे आ गई? बात है तो आप एक सिर्फ सोच करके देखिए, आप कल्पना करिए कि कोई समय ऐसा हो कि भारत की लड़ाई किसी शिया इस्लामिक देश से हो जाए तो भारत के शिया मुसलमान क्या करेंगे? उम्मा के नाम पर भारत के शिया मुसलमान किसका साथ देंगे? काफिर हिंदुओं का या फिर इस्लामिक देश का? भारत हमारा देश है, हम इस देश में रहे हैं तो हमारा उम्मा, यहाँ उम्मा आता है भाई, यहीं पर आता है। भारत देश है ना, भारत इनका देश है। लेकिन इनको जब पाकिस्तान भारत पे अटैक करता है तो ये भारतीय सेना पर सवाल उठाने लगते हैं कि हमारी सेना क्या कर रही थी, और जब हमारी सेना बजा करके आ जाती है तो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ट्रंप बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा है। इन्हें भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है, इन्हें भारत के संस्थानों पर भरोसा नहीं है, इन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, पाकिस्तान अपना एयरबेस दे देता है अपने ही भाई के लिए, ईरान को मारने के लिए। मैंने आपको एक चीज बोली ना, यहाँ पर पाकिस्तान को यह भी तो पता है ना कि ईरान एक शिया देश है। पाकिस्तान चाहेगा कि दुनिया में जितने भी मुसलमान बचें वो सारे के सारे सुन्नी मुसलमान बचें। काफिरों को जो मारने की बात होती है ना, सुन्नियों के लिए शिया भी काफिर हैं। और ईरान शिया इस्लामिक देश है, और ईरान ये चाहेगा कि जब दुनिया में सारे मुसलमान बचें तो वो केवल शिया मुसलमान बचें। ट्रंप ने मुनीर को यही समझाया कि तू सुन्नी है, ईरान शिया है, तेरा ईमान सुन्नियों के लिए होना चाहिए, शियाओं के लिए नहीं। और उसके बाद उसने उसको हलाल चिकन खिलाया है, उसके बाद उसने उसको हलाल राइस खिलाया है, और उसे समझाया कि उम्मा वगैरह तेरा कुछ नहीं है, और पैसा ले, तेरा उम्मा गया तेरे लेने, तुझे क्या करना है। मौलाना मुनीर खुद बिका, उसने इस्लामिक भाईचारे को बेचा, उसने मुसलमानों की उम्मीदों को बेचा, और वो ट्रंप के आगे जाके झूल गया। लेकिन पाकिस्तानी लोग तो विरोध कर रहे हैं जो अमेरिका में है। किसका विरोध कर रहे हैं? मुनीर का। भाई देखिए, ये चीज ऐसी होती है ना, दो चार लोग हर देश में होते हैं। भारत में रहने वाले भी तमाम लोग हैं यार, नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। भारत में रहने वाले तमाम लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। जो लोग हैं कट्टर, उन्हें लगा कि शायद मुनीर सौदा करने आया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपना सौदा करता रहा है। पाकिस्तानी सेना हमेशा अमेरिका की गुलाम रही है। परवेज मुशर्रफ
जब वो है अमेरिका पाकिस्तान का सेना प्रमुख था, तो उसने अमेरिका के सहयोग से ही नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया और वहाँ का राष्ट्रपति बना था। आखिरी सवाल ये हमको समझाइए कि आखिर में सिर्फ ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामित करने के लिए ये इतना बड़ा बवंडर कर रहे हैं? शांति पुरस्कार तब मिलता है कि जब आप शांति के लिए काम करें। क्या तो अगर शांत नहीं होंगे तो फिर हम पे बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो फिर वही तो चीज है ना, अमेरिका ने पाकिस्तान का कैसा, अगर हम कहें, सूतिया काटा। ट्रंप मुनीर को ट्रंप ने अपने यहाँ बुलाया, उसको चिकन खिलाई, उसे लगा फ्री की चिकन मिल गई, खा लेते हैं। उसने एक चिकन और एक राइस प्लेट के लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर लिया। कल पाकिस्तानी सरकार ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया, इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं साहब कि आपने हमारी लड़ाई रोक दी। अब आप एक काम करो, इतनी बड़ी शांति का काम किया है तो ट्रंप साहब के लिए नोबेल पुरस्कार उनको दिया जाना चाहिए। ट्रंप को यही मसाला चाहिए था, मसाला मिला, और जैसे ही उसने पाकिस्तान से वैलिडेशन लिया नोबेल के लिए, उसे सिर्फ पाकिस्तान को शांत रखना था कि पाकिस्तान यार इजराइल पर अटैक ना कर दे, बस उसकी बात सिर्फ इतनी थी। उसने इसके लिए पाकिस्तान को धोखे में लिया, और जैसे ही उसने पाकिस्तान ने उसको नामित किया नोबेल के लिए, उसी रात अमेरिका ने ईरान पर बम दाग दिए और पाकिस्तान को दिखा दिया कि ठुल्लू, तुम्हारा उम्मा खत्म, तुम्हारा इस्लामिक भाईचारा खत्म, तुम्हारा जो है इस्लामिक सल्तनत की बात करते हो वो खत्म। सल्तनत सच तो ये है उसकी होती है, हम सनातनी हैं, हमारे धर्म में एक कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है, ये मन की कस्तूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमने पाकिस्तान में जाके हिंसा की, इजराइल के लिए ईरान खतरा है तो वह ईरान में जाके हिंसा कर रहा है, और ईरान अमेरिका के लिए भी खतरा है तो अमेरिका वहाँ जाके जो है बम फोड़ रहा है। अब ये लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि रसिया आ जाए।